अगर विश्वास खुद पर हो तो उजड़ी हुई जिंदगी भी दोबारा खिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टोरीज चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज की छोटी सी कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। खुद पर कैसे विश्वास रखें कि आप जो कुछ भी अपने इस जीवन में कर रहे हैं वह सफल ही होगा। यह कहानी आपको बताएगी कि आप भी अपने जीवन में कैसे सफलता पा सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति अकेला और बहुत उदास बैठा हुआ था। वह व्यक्ति यही सोचता रहता था कि काश अभी मेरे सामने भगवान आ जाते और मनुष्य सब कुछ अपने मन की बात उनसे पूछ लेता। हो सकता है मेरी जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। तभी अचानक उसके सामने भगवान प्रकट होते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि बालक, तेरी समस्या क्या है? अपनी सारी समस्या मुझे बताओ, मैं उसका समाधान करूँगा और तुम्हें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल लूँगा। यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, एक रहो, हर दिन मेहनत करता हूँ और फिर भी असफल रहता हूँ। जितने भी मैंने कार्य अभी तक किए हैं वह सभी असफल हैं। इस असफलता से मैं बहुत परेशान हूँ, निराश हो गया हूँ। मैं जहाँ कहीं भी जिस चीज़ को कुछ भी पूछता हूँ असफल ही रहता हूँ। तो कृपया करके मुझे बताएं कि मेरे इस जीवन का क्या कीमत है। तो भगवान ने इस बात को सुना और कहा, हे बालक, मैं तुम्हें एक चमकता हुआ पत्थर देता हूँ। तुम इस पत्थर को 1 महीने के लिए अपने पास रखो और तुम जितने भी लोगों को अपना सामान बेचते हो, उन्हें जानते हो, तो सभी के पास जाओ और इस पत्थर की कीमत का पता करो। लेकिन तुम्हें यह पत्थर 1 महीने के बाद मेरे पास वापस लाना है और इस पत्थर को तुम्हें किसी को बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य का पता करना है। तुम्हें 1 महीने के बाद जब तुम वापस आओगे सभी लोगों से मिलकर, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन की क्या कीमत है, या हो सकता है उस समय तुम खुद ही जान जाओ कि आखिर तुम्हें जीवन का क्या महत्व है और कितना महत्व है। वह व्यक्ति भगवान की बात को सुनते ही वहां से चला गया और सबसे पहले वह व्यक्ति एक फल वाले के पास गया। उस व्यक्ति ने फल वाले से कहा, अरे भाई, यह मेरे पास जो चमकता हुआ पत्थर है, यह पत्थर कितने का लोगे? तो फल वाले ने कहा, भाई, इस पत्थर का तो मैं 20 एप्पल देता हूँ। यह सुनते ही वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर किसी बड़े मार्केट में चला गया और जब वह किसी दूसरे बड़े वाले दुकान पर गया तब उसमें 5 दुकानदार से बोला, भाई, यह चमकता हुआ पत्थर तुम कितने का लोगे और इसका क्या कीमत है? तब दुकानदार ने कहा, अरे भाई, मैं तुम्हें इसके 2 बोरी आलू देता हूँ, यह पत्थर तुम मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने उसे पत्थर देने से मना कर दिया और वहां से ही पत्थर लेकर अपने साथ चला गया। आगे जाते हुए उसे एक सुनार की दुकान मिली। जब वह सुनार की दुकान के अंदर गया और उस सुनार को वह चमकता हुआ पत्थर दिखाया और बोला कि भाई, इस चमकते हुए पत्थर के बदले मुझे क्या दोगे? तब उस सुनार ने उस पत्थर को हाथ में लिया और अचंभित रहा और इस पत्थर को काफी देर तक देखने के बाद उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के 1 करोड़ रुपए देता हूँ। तब वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मुझे यह पत्थर नहीं बेचना। तब वह सुनार फिर से बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 2 करोड़ रुपए देता हूँ। अब तो मुझे यह पत्थर दे दो, इतना पैसा तुम्हें कोई नहीं देगा। लेकिन वह व्यक्ति उस पत्थर को बेचने से मना कर देता है और उस पत्थर को अपने साथ ले जाकर दूसरे जगह चले जाता है। जब वह व्यक्ति उस पत्थर को एक हीरे की दुकान पर लेकर जाता है तब हीरे बेचने वाले से बोलता है, अरे भाई,
यह चमकता हुआ पत्थर देखकर बताओ कि तुम मुझे इसके बदले में कितना पैसा दोगे। हीरे वाला उस पत्थर को हाथ में पकड़ लेता है और 10 मिनट के बाद देखते हुए कहता है, 1 मिनट रुको, और अपने अलमारी से एक रेशम का कपड़ा लेकर आता है और उस चमकते हुए पत्थर को उसमें रख देता है और कहता है कि यह पत्थर इस दुनिया में सबसे तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इस पत्थर की कीमत कोई नहीं लगा सकता। इस पत्थर की कीमत पूरी दुनिया को बेचकर भी नहीं खरीदा जा सकता है। यह सुनते ही वह व्यक्ति उस पत्थर को ले जाता है और 1 महीना गुजर जाता है। वह व्यक्ति दोबारा से उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे भगवान दिखे थे। उसे चमकता हुआ पत्थर दिया था। जब वहाँ उसे भगवान मिलते हैं, वह भगवान को बताता है कि इस पत्थर की कीमत उसे हर जगह अलग अलग देखने को मिलती है। इस बात से भगवान उस व्यक्ति से कहते हैं, बालक, जैसे ही इस चमकते हुए पत्थर की कीमत हर व्यक्ति ने अपने अनुसार अलग अलग तुम्हें बताया है, कोई इसके बदले तुम्हें 20 एप्पल, 2 बोरी आलू, 2 करोड़ रुपए दे रहा था, तो वहीं पर एक हीरे को बेचने वाले ने तुम्हें इस पत्थर की असली कीमत बताई। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में बहुत से तुम्हें लोग मिलेंगे जो तुम्हारे बारे में अपनी अपनी राय बताएंगे। कोई तुम्हें अच्छा बताएगा तो कोई तुम्हें बुरा बताएगा, और कोई तुम्हें सही दिशा दिखाएगा तो कोई गलत दिशा में लेकर जाएगा। बालक, तुम भी इस चमकते हुए पत्थर की तरह हो, क्योंकि तुम्हारे भावनाओं को और तुम्हारे परिश्रम को लोग अपने अलग अलग नज़रिए से देखते हैं और उसी तरह उस पर विचार करते हैं। तो तुम्हें कभी अपने जीवन में निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन भी बहुत अनमोल है। जिस दिन तुम्हारी सही कीमत पहचान जाओगे, उस दिन तुम्हें अपने जीवन में सफल हो जाओगे। इस दुनिया में हर इंसान के पास अपनी कुछ न कुछ खूबियाँ होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि उन खूबियों को पहचान नहीं पाते। जिस दिन इंसान अपनी खूबियों को पहचान जाएंगे, उस दिन बहुत सफलता पालेंगे। तो बालक, तुम्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर की खूबियाँ भी एक दिन बाहर निकल आएंगी और उस दिन तुम सफल हो जाओगे। तुम्हें सिर्फ इतना सा करना है कि अपने हर एक काम को अपनी ईमानदारी से आगे करते जाना है। बस फल की चिंता नहीं करनी है। जिस दिन तुम्हारी मेहनत पूरी हो जाएगी, उस दिन तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी हर एक बात को समझ चुका हूँ और अब से मैं कभी निराश नहीं रहूँगा। मैं अपने काम के लिए हमेशा ईमानदार रहूँगा और अपने काम को आगे करता रहूँगा। अब से मैं कभी हार नहीं मानूँगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर इंसान के पास अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं और वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाती हैं। अगर तुम एक ही काम को करते रहते हो और बिना रुके हुए कभी हार नहीं मानते हुए आगे बढ़ते रहते हो, तो तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। बस तुम्हें उन खूबियों को पहचानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और भरोसा रखिए अपने आप पर। बिलीव इन योर सेल्फ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई कहानी के साथ।